हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूं ज्योत्सना। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गई हूं, जो कि मुझे लगता है मैंने ये फील किया, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी ये बातें शेयर की जाए। एज अ न्यू पेरेंट जब आप पेरेंट्स बनते हो, तो उसके बाद आपके ऊपर बच्चे की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बच्चे को केयर करना, बच्चे को फीड कराना, बच्चे की हर एक चीज़ों को कंप्लीट करना, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे उसकी हाइट हो, वेट हो, हर एक चीज़ जो है हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जाहिर सी बात है, ये हर पेरेंट्स के साथ कॉमन है और वो अपने बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें सोचते हैं, जैसा कि मैं सोचती हूँ। और इनफैक्ट अभी तक ये सोचने में ही हम लग जाते हैं। जैसे कि जब बच्चा 2 साल 3 साल के ऊपर तक भी चला जाता है, तब भी हम ये सोचते हैं कि बच्चे को क्या खिलाएं कि बच्चा का हेल्थ बढ़े, बच्चे को क्या ऐसा करें कि बच्चा हमेशा हेल्दी रहे। बहुत सारी चिंताएं हम मॉम्स के साथ या पेरेंट्स के साथ ये हो जाती है। तो आज इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हमें कैसे पता चले कि हमारा बेबी हेल्दी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने बच्चे की डेवलपमेंट को और हेल्थ का ध्यान देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब न्यूबॉर्न बेबी आता है, उसके बाद से न्यूबॉर्न बेबी को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जो कि वो अपने से नहीं बता पाता। उसकी क्या प्रॉब्लम हो रही है हम वो नहीं जान पाते, क्योंकि हम भी उस न्यू फेज से गुजर रहे होते हैं। हमें नहीं पता रहता है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है न्यूबॉर्न बेबी को। और न्यूबॉर्न बेबी इतना छोटा रहता है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है हमारे साथ डिस्कस नहीं कर सकता, वो हमें नहीं बता पाता। उसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो भूख लगती हो, चाहे उसके पेट में पेन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बस रो कर ही बताता है। तो हमें उसी दौरान समझना पड़ता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो आज हम 4 बातों को जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन। हमें पता है कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। ये वैक्सीनेशन देने से बच्चों की बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं उससे हम बचा सकते हैं। जब बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद ही डॉक्टर आपको एक रिकॉर्ड बुक देते हैं, जिसमें सारे वैक्सीनेशंस के नेम लिस्टेड रहते हैं, साथ ही किस एज में बच्चे को देना है वो भी लिस्टेड रहता है। तो अकॉर्डिंगली बच्चे को सारे वैक्सीनेशन दिलवाएं। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमें देखना है कि जब बच्चा बॉर्न होता है, उसके बाद उसे BCG का वैक्सीन दिया गया है या नहीं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया या नहीं, PCV यानी कि न्यूमोकोकल की वैक्सीन, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो दिया गया है कि नहीं, जो कि हम निमोनिया के लिए बच्चों को दिलवाते हैं। साथ ही साथ रोटा वायरस ओरली दिया गया है या नहीं। तो ये सारे वैक्सीन जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है पोलियो की खुराक दी गई कि नहीं, पोलियो की वैक्सीन दी गई कि नहीं, ये भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बच्चों को बॉर्न के बाद होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 मंथ तक, बेबी जब बॉर्न होता है उसके बाद 3 मंथ्स तक जो PCV का वैक्सीन है, जो पोलियो की है, हेपेटाइटिस बी की है, रोटा वायरस की, सारी वैक्सीन कंप्लीट होने चाहिए बच्चे के। और जैसे जैसे बच्चा का एज बढ़ता है, उस हिसाब से बच्चे का जो वैक्सीन है वो भी अलग अलग स्टार्ट होता है। जैसे रूबेला का वैक्सीन हो गया, मम्स का हो गया, मिज़ल्स का हो गया, फ्लू का हो गया, पॉक्स का हो गया। ये सारे वैक्सीन्स को हमें कंप्लीट कराने बहुत ज़रूरी है। तो एज अ पेरेंट्स हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे बेबी का सारे के सारे वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो। सेकेंड पॉइंट है टाइम टू टाइम चेकअप करवाइए। जी हाँ, डॉक्टर से टाइम टू टाइम चेकअप करवाना न्यूबॉर्न बेबी को बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम हर महीने ही बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवाने जाते हैं, तो आप उसी टाइम डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके बच्चे को एक बार फुली चेकअप करवा दीजिए। क्योंकि क्या होता है, हम जब न्यू पेरेंट्स बनते हैं, ये मेरी खुद की बिल्कुल जो है एक्सपीरियंस है, मैं भी बिल्कुल उस दौर से गुजर चुकी हूँ। क्या होता था, जब इताशा छोटी थी तो हमेशा मुझे भी टेंशन लगी रहती थी कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जब इताशा बहुत ज़्यादा रोती रहती थी तो मुझे लगता था कि शायद उसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और हम डॉक्टर के पास लेकर चल जाते थे। तो एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स हमें ये लगता है कि अगर क्योंकि हमें पता है कि न्यू बॉर्न बेबी ये छोटा है, उसे वो अपनी बातों को हमें समझा नहीं सकता, उसे
अगर अंदर में कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो वो हमें नहीं बता सकता। तो सबसे अच्छा यही है कि एटलीस्ट 0 से 6 मंथ तक हमें हर महीने ही बच्चे का एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को चेक करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद से बेबी का वेट हर महीने कितना बढ़ना चाहिए, 6 महीने में कितना होना चाहिए, साल भर में कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि बेबी बॉर्न किस वेट में हुआ है। तो आप चेक कर सकते हो कि बेबी का जो बाय बॉर्न वेट है और 1 साल तक का क्या क्या होना चाहिए, मतलब ओवरऑल कि बच्चे का जो एज है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का हाइट और वेट बढ़ रहा है या नहीं, और जो माइलस्टोन्स है उससे वो बेबी पूरा कर रहा है या नहीं, इस पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट है मेडिकल एसेंशियल्स। यस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में न्यूबॉर्न से लेकर 5 इयर्स तक का बच्चा है तो ये सारी चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, जैसे कि थर्मामीटर, ये बहुत ज़रूरी है आपके घर में रहना। सेकंड है बेबी गैस से रिलेटेड जो मेडिसिन जो आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वो सारी गैस की मेडिसिन, कॉलिक के लिए मेडिसिन देते हैं, वो सौंफ का पानी जैसा कुछ होता है, तो वो आप डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करा के अपने घर में रख सकते हो। और मेक श्योर कि आप उसका जो डेट है वो आप हमेशा चेक करते रहो कि क्या वो एक्सपायरी हो गया है या फिर क्या कब तक एक्सपायर होगा, ये सारी डिटेल्स भी आप अपने पास रखो। थर्ड जो मेडिसिन है वो है फीवर से रिलेटेड जो मेडिसिन आपको डॉक्टर देते हैं, जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन आपको रखना है। खुद से जाकर कोई भी छोटे बच्चे के लिए मेडिसिन बाय नहीं करना है, आपको जो भी डॉक्टर बोलते हैं उसी मेडिसिन को अपने बच्चों को देना है और उसी को रखना है। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि डायपर रैश क्रीम, आप बेबीज़ को डायपर पहनाते हो तो उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि रैशेस हो जाते हैं, कभी क्या होता है बेबी बहुत ज़्यादा पॉटी कर देते हैं तो उससे भी रैशेस हो जाता है, तो वो भी आप एक रैश क्रीम, एक अच्छे रैश क्रीम आप डॉक्टर से पूछ के एक रैश क्रीम आप अपने पास रखो। तो ये 3-4 मेडिकल एसेंशियल्स है जो कि आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर जो लाइक का बटन देख रहे हो उस पर आप ज़रूर लाइक प्रेस कर दो, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें भी ना, बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। तो जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आप बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब के साथ ही दे सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो मिलती रहती है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरीज़ हो आप मुझे ज़रूर जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए अपना मदरहुड। बाय।